पंकज चौधरी 33 साल से राजनीति कर रहे हैं। अगर झूठ बोल के राजनीति करता तो एक मरतबे जीत सकता था। 6 मरतबे महाराजगंज की जनता का आशीर्वाद या सहयोग पाना आसान काम नहीं है। उनके स्वर्गीय पिताजी भी एक बार जीत कर दोबारा नहीं आ पाए, और भी एक सांसद हमारे बने थे, एक के बाद दोबारा नहीं पाए, लेकिन जनता कुछ कमी बेसी के नाते मुझे हटाई तो दोबारा फिर मुझके लेकर आई। और पंकज चौधरी कभी झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। देश की सियासत में गांवों की भूमिका को व्याख्यातित करते हुए कभी जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि गांवों का लोकतंत्र अगर मजबूत हो जाए तो देश का लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे विनोबा भावे की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि गांव को सशक्त तब तक नहीं किया जा सकता जब तक गांव की महिलाओं को शिक्षित न किया जाए। इस समय हम एक गांव में हैं, गांव में चौपाल लगी हुई है, चौपाल में तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं। उन महिलाओं से पहले जानने का प्रयास करेंगे कि गांव की सियासत देश की सियासत को कैसे प्रभावित कर रही है। का हालचाल बा? सब बढ़िया बा। चुनाव चलता, का सोचत हैं? मोदी को वोट दिया है। मोदी के वोट तो दिया ही, मान ली मोदी के तो वोट दिया ही तय बा, सबके जौने और जाता नहीं, हम तौने और सब यह कहता मोदी को वोट दिया ही। मंत्री जी का कहता है? अभी नहीं जानता ने। मंत्री जी के जाने ली ना? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के जाने ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंत्री जी से बात भइल है? हाँ भाई, का कहता है? अब मन कहलिए जे मनु आ सब आइल बाटे ते मुँह गईली आई का कहल चाहते हैं? मोदी के वोट दिया ही। मोदी के वोट दिया ही। हाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ हाँ। अच्छा, मोदी जी के लेके आप लोग का सोचत है? बढ़िया सोचतन जा। काम भइल है हमेशा? हाँ आप लोगन के काम भइल बा? हाँ। राशन उशन मिलला? हाँ? मिलल राशन। राशन मिलता? हाँ। चाहिए। काम होता बढ़िया मोदी जी बढ़िया के बढ़िया काम बा। का मिलल बा? हमको तो कुछ नहीं मिलल बा। अब इन कुछ नहीं मिलल बा तो ओकरे बावजूद कहता हुआ काम बढ़िया भइल बा। काम भइल बा? रोड वोड बनल बा आपके गांव? हाँ सब बनल बा। सब बनल है। चलिए अब सीधे हम आ जाते हैं उस शख्स की तरफ जिस शख्स पर ये पूरा का पूरा महाराजगंज और पूरा का पूरा महाराजगंज न केवल विश्वास करता है बल्कि उनकी जनप्रियता और लोकप्रियता इस मुकाबले की है कि 6 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, मंत्री हैं और प्रधानमंत्री उनके घर पर स्वयं आते हैं। ये न केवल पूर्वांचल की सियासत में बल्कि महाराजगंज की सियासत के लिए भी एक बड़ा गौरव है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। पंकज जी, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि महिलाएं कह रही थी सूची में नाम है, सुविधाएं मिल नहीं रही। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है और जो सोच है कि भारत को अगर विकसित बनाना है तो क्षेत्र देश के सभी भूभाग को हमें विकसित करना है। और देश में चाहे जिस भी जाति जिस भी धर्म के लोग हैं, अगर देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो 60 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों को वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई वो केवल नाम का योजना नहीं है। उस योजना के पीछे अगर आप देखें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा है वो नारा नहीं है, एक मंत्र है, एक मंत्र है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 60 साल की कमी थी उसको कहीं ना कहीं पूर्णता की तरफ ले जाने का प्रयास किया है कि मकान बनेगा तो जो पात्र हैं सबका बनेगा, शौचालय देना है तो सबको देना है, गैस सिलेंडर देना है तो सबको देना है, राशन देना है तो कहीं ना कहीं राशन मोदी जी ने, आज लोग कहते हैं मुफ्त राशन मुफ्त राशन, ये प्रधानमंत्री जी की संवेदना थी कि 2020 में कोई चुनाव नहीं था, कोविड से देश संकट में था, गरीब संकट में था। बहुत से गरीब इस देश में रहने वाले हैं जो रोज कमाते हैं, रोज अपने परिवार का पेट पालते हैं। उस समय मोदी जी ने एक मनुष्य का जो संवेदना होता है उसे जाहिर किया था और पूरे देश के गरीब कोई भूखे ना सोने पावे, उस समय उन्होंने
मुफ्त में राशन देने का कार्य शुरू किया था। मुफ्त देने का नहीं, उनको सहयोग देने का कार्य किया था। आज उसको और आगे बढ़ाने का 5 साल का निर्णय मोदी जी ने लिया है। तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि जो गरीब को अभी तक 60 साल में ना मकान मिला, ना शौचालय मिला, ना बिजली मिला, ना गैस कनेक्शन मिला, ना पानी की व्यवस्था हुई, ना राशन की व्यवस्था थी, ना दवा की व्यवस्था थी, और जो गरीब आदमी है 6,000 रुपया कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि के रूप में उनको सहयोग करने के लिए मोदी जी ने देने का काम किया। ये सही है कि अभी कुछ कार्य बाकी है, और इसमें कोई ऐसा नहीं कोई जानबूझ के है, क्योंकि लक्ष्य है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी होती है। हमने जो कहा है 10 साल में करके दिखाया है। अगर बीच में कोविड ना आता, 2 साल हमारा उसमें बर्बाद हुआ, 1 साल कोविड से निकलने में अर्थव्यवस्था को लगा, 3 साल अगर निकाल दें फिर भी देश में 4 करोड़ मकान गरीबों का देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब आप चार उंगली दिखा रहे थे ना, तो आपका एक नारा हमको याद आया, 400 पार। कल हमारी बात हो रही थी सुप्रिया श्रीनेत जी से, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और देश की जानी मानी नेता हैं, आप भी जानते होंगे, आपके अगेंस्ट चुनाव भी पिछला लड़ी थी। उन्होंने कहा कि, मैंने जब कहा कि प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं की बार 400 पार, तो उन्होंने कहा कि ये कब बोला था उन्होंने, और हर चरण वाइज वो नारा लोग बदल रहे हैं। तो मंत्री जी, क्या 400 पार का नारा आप लोगों का बदल गया है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस से जो हमने कहा है, चाहे वो दीनदयाल जी का अंत्योदय का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, इन सब चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली नहीं है। और जो हम नारा देते उसको हम भूलने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर से आपने देखा इस 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो जो मेरा घोषणा था कि 370 हम समाप्त करेंगे, राम मंदिर का निर्माण कर मार्ग प्रशस्त करेंगे, 3 तलाक हम खत्म करेंगे, अंत्योदय में गरीबों का कल्याण करेंगे, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने रीतियों, अपने विचारधारा पे चल रही है। और प्रधानमंत्री जी अगर बोले कि 400 पार, तो निश्चित तौर से 400 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार देश में करेगी। देश में करेगी, ठीक है। गोरखपुर में एम्स बना, महान उपलब्धि है, स्वास्थ्य सेवाएं उससे बेहतर हो रही हैं। सुप्रिया जी से कल मैंने जब सवाल किया कि गोरखपुर में एम्स बना, ये बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने कहा उसमें ओपीडी पर इलाज हो रहा है क्या? उन्होंने कहा उसमें कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, वो तो अभी चल ही नहीं रहा है। क्या कहें? अब सुप्रिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो कुछ भी कह सकती हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन देश में चलना चाहिए, तो भी खिल्ली उड़ाया गया। बुलेट ट्रेन तो अभी भी नहीं चल रही है। तो बुलेट ट्रेन का बनने में समय लगता है। जो 60 साल में आपने केवल कुछ एम्स खोले, आज कहीं ना कहीं 21 एम्स पे काम चल रहा है, तो कोई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा संस्था है, समय लगेगा नहीं। फिर भी गोरखपुर एम्स में ओपीडी भी चालू है, और जो कुछ डिपार्टमेंट में वहाँ पर भर्ती भी हो रही है, और धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर नहीं दिखता, जो 20 साल 25 साल से कांग्रेस के जमाने से बनता, अगर चलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने चलाने का काम किया। तो ऐसे तमाम कार्य जो सोच के परे था, जो गरीब को फंसा के जात और धर्म और संप्रदाय का आधार पर रखते थे, वही नाली, वही खड़ंजा, वही मकान, वही शौचालय, पहले भी मकान बनता था। पिछले 4 से अब 14 के बीच में देखें, जब 26,000 मकान का मिलता था, 1200 शौचालय का मिलता था, उस समय बना कितना था? 4 से 14 में देखें, उठाकर डाटा मेरे पास है, 27 लाख मकान बना था। अब वित्त मंत्री है, महंगाई भी तो बढ़ी है। यही बात तो कह रही है सुप्रिया जी की 3 यम पर वो लोग नहीं बोलते हैं। यम से महंगाई, यम से मणिपुर और यम से महिलाओं की सुरक्षा। वो कह रही है इन्हीं 3 यम पर प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रियों जी ने बोलना बंद कर दिया। महिलाओं का सम्मान प्रधानमंत्री ने 14 के बाद आने के बाद महिला सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, वो आज तक हुआ था क्या? इन महिलाओं को केवल घर में रहने वाली, एक घर का चौका बर्तन बंद करने वाली, बच्चा पालने वाले ही बनाकर रख दिया था। लेकिन आज 14 के बाद महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने सशक्तिकरण दिया है कि आज आप गांव में आपके सामने भी इतना महिला निकल के आ रही हैं। आप कल्पना करिए, पहले लोग महिला, हम लोग कार्यक्रम करते थे, महिला 1-2 ही आती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है, जो महिलाओं को अधिकार दिया है, और जो महिलाओं को 30 साल से राजनीति चल रही थी, उन महिलाओं को आरक्षण भी दे करके आज कहीं ना कहीं उनका हक भी दिलाने का काम किया। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं का एक अपमान हुआ, मतलब मैं उसको क्लिप नहीं कहूंगा, एक अपमान हुआ। कई हजार वीडियो निकल के आए रेवन्ना वाले केस में,
और उसी रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग। आप रेवन्ना के केस में देखें, कानून अपना काम कर रहा है। रेवन्ना जेल में है, जो कुकृत्य करेगा उसकी सजा अदालत और कानून के माध्यम से दिया जाएगा। उसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी के इस बार के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं और महाराजगंज के विकास के लिए एक बड़ा काम आपने किया। लोग कहते हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि पंकज जी ने ही कभी कहा था कि रेलवे को मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, लेकिन कल मैंने जब यही बात सुप्रिया जी से कहा तो उन्होंने कहा मैं उसकी बेटी हूं, उस आदरणीय पूर्व सांसद स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह की, कि जिसने रेलवे का पैसा रिलीज कराया, जिसने रेलवे का काम कराया। और उन्होंने एक शब्द आपके साथ जोड़ा, उन्होंने कहा ऐसे निकम्मा सांसद जो पूरा पैसा का प्रयोग नहीं कर पाए। और वीरेंद्र चौधरी जी आपके बारे में कहते हैं कि एक आरटीआई उन्होंने फाइल कराई है, जो आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आरटीआई फाइल कराई है, उस आरटीआई को जब कहेंगे पंकज जी तो मैं बता दूंगा, और उसमें वो जो पैसा रुका हुआ है, वो पैसा रुके होने की वजह से रेलवे का मुख्यालय जुड़ नहीं पाया, और ये केवल एक झुंझुना है। आप मीडिया के लोग हो यार, और आप लोग ही छापते हो कि रेलवे लाइन स्वीकृत हो गई, उसकी झंडी गड़ गई, तो वो जो आप कह रहे हैं वही हम जमीन लोग- जमीन जमीन एक्वायर हो गया, करीब 100-200-300 करोड़ रुपया मुआवजा लोगों को दे गया। घुगली साइड के आकर 10-20 लोग हमको मिठाई खिला गए कि हमारे ज़मीन का इतना पैसा मुआवजा मिला, सांसद जी आपको मैं मिठाई खिलाता हूँ। तो इसके लिए अब कोई झूठ का पुलिंदा खड़ा करे तो उसके मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन जहाँ तक पंकज चौधरी 33 साल से राजनीति कर रहे हैं, अगर झूठ बोल के राजनीति करता तो एक बार तो जीत सकता था, 6 मरतबा महाराजगंज की जनता का आशीर्वाद सहयोग पाना आसान काम नहीं है। उनके स्वर्गीय पिताजी भी एक बार जीत कर दोबारा नहीं आ पाए, और भी एक सांसद हमारे बने थे, एक के बाद दोबारा नहीं पाए, लेकिन जनता कुछ कमी बेसी के नाते मुझे हटाई तो दोबारा फिर मुझके लेकर आई। और पंकज चौधरी कभी झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए मैं जब तक रेलवे हो नहीं गया तब तक मैं बोलता नहीं था, और जब हो गया है तो आज मैं डंक के साथ चोट से कह रहा हूँ कि घुगली से लेकर महाराजगंज मुख्यालय फरिंदा रोड लाइन स्वीकृत हो गई है, मुआवजा बढ़ रहा है उसका। ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने के काम। और अब की बार 400 पार का जो नारा है वह लगातार हमारा जारी रहेगा, यह कहना है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी का। क्या रखते हैं आप इनकी बातों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी टीवी के लिए किशन गुप्ता के साथ महाराजगंज से अंकित मणि त्रिपाठी।